मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा, फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, पंचांग आज का अभी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज तारीख 13 मार्च 2025, शैलवंश 1946 संवत्सर क्रोधी आयन उत्तर, ऋतु वसंत, मास फाल्गुन, पक्ष शुक्ल। तिथि दोस्तों, आज की चतुर्दशी तिथि है। सुबह 10:36 के बाद पूर्णिमा तिथि शुरू होगी। वार गुरुवार है। नक्षत्र दोस्तों पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है। कल सुबह 6:20 के बाद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों धुरती योग है। दोपहर 1:03 के बाद शुभ योग शुरू होगा। करण दोस्तों वनिज करण है। सुबह 10:36 के बाद विष्टिकरण शुरू होगा। और रात 11:28 के बाद भवकरण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है कुंभ राशि में होगा। चांद सिंह राशि में, गुरु वृषभ राशि में, और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। मुंबई विभाग में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो है सुबह 6:50 पर होगा। और निगमन जो है शाम 6:47 पर होगा। दोस्तों, इसी पंचांग के आधार पर अब हम आज की पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़ा अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों। और ये संकल्प जो है बोलना शुरू कर दें। हरो शिव शिव शंभुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रवाणी शालिवान शक 1946 प्रभावधि षष्ठी संवत्सर में क्रोधी नाम संवत्सरी उत्तरायणी वसंत ऋतु फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे गुरुवार वासरे बृहस्पति क्षमा करे पूर्व फाल्गुनी नक्षत्रे धृति योगे वनिष्करणयुक्तायां चतुर्दशी शुभतिथौ वीर गोत्रोत्पन्नम मैं कड़ापम उपात्त दुरित क्षेद्वार श्री पार्वती परमेश्वर विद्यार्थ विधिवत पंचोपचार एवं षोडशोपचार इष्टलिंग पूजा एवं नित्य देव पूजा करिष्ये। दोस्तों, यहीं पर ये संकल्प खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा सुबह 10:36 तक है। इस समय के बाद भी अगर आपको किसी धार्मिक विधि की संपन्नता के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें, और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं धार्मिक विधि उसका उल्लेख अवश्य करें। तब जाकर आपकी ये धार्मिक सेवा संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुलभ बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखते हैं। इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 15, 16, 18, 20, 24, 25 और 26। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 16। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 15, 16, 24 और 26। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 16 और 26। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 15, 16, 20, 24 और 26। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखते हैं दोस्तों। इसमें जनेऊ संस्कार के लिए और भूमि पूजन तथा पाया भरनी करने के लिए इस मास में आप कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों। शादी ब्याह करने के लिए मुहूर्त है तारीख 15 और 26। वास्तु शांति करने के लिए मुहूर्त है तारीख 15 और 26। देवमूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए मुहूर्त है तारीख 26। इसमें आप सभी देवी देवताओं की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा विधिवत कर सकते हैं। पंडित के माध्यम से करने हैं, देव काल में करना है। घर पर करें या तीर्थ मंदिर क्षेत्र मंदिर में करें दोस्तों। अगर घर पर करना चाहते हो तो इसके लिए कुछ नियम है दोस्तों। वो आपको धर्माचरण में लाने होंगे दोस्तों। जैसे कि प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद मूर्ति की संबंधित जो भी देवता है उनके अभिषेक लेना क्रम प्राप्त होता है। तब जाकर ये मूर्ति जागृत रहती है, जैसे मंदिर में होता है। पंडित के माध्यम से पूजा अर्चा अभिषेक युक्त होते हैं दोस्तों। तब जाकर वो मूर्ति जागृत रहती है, प्रसन्न हमें प्रदान करती है प्रसन्नता, और हमारी मनोकामनाएं भी कुछ हद तक पूरी करते हैं दोस्तों। इसके लिए मंदिर जैसा ही हमारा घर भी होना चाहिए दोस्तों। इसके लिए आपको अभिषेक लेना जरूरी है दोस्तों। अगर आप नहीं लेंगे तो फिर एक दिन ऐसी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति भी खंडित मानकर उसका विसर्जन करना पड़ता है दोस्तों।
दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों के तारकों में समय की पाबंदी हो सकती है। इसे जानने के लिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछें, या फिर कोई अच्छे से पुरोहित से या पंचांग धारक से संपर्क करें। तब जाकर आप अपने जन्म कुंडली के हिसाब से आपके लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त चुने, ताकि आपकी विधि में कोई बाधा ना आए और विधि का पूरा पूरा फल आपका प्राप्त हो दोस्तों। और अगर ऐसा मुहूर्त आपको नहीं मिल रहा है तो फिर आप खुद होके या पंडित के माध्यम से नया कोई मुहूर्त निर्माण करने की कोशिश ना करो, क्योंकि वो मुहूर्त मुहूर्त ही नहीं होगा, तो उसका कुछ आपको फायदा नहीं मिलेगा दोस्तों। दोस्तों, पंचांग में दी गई और कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देखते हैं। पंचांग शुद्धि नहीं है दोस्तों। दिन विशेष में दोस्तों हुताशनी पूर्णिमा है, यानी होली है। तो ये विधिवत हमको इसका प्रदीपन करना है, अग्नि प्रज्वलित करनी है दोस्तों, और मुहूर्त में ही करना है, और पंडित के माध्यम से करना है। ये दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। जहाँ ये सब चीजें होंगी वही होली ये हमारी मनोकामना या आशीर्वाद देने के लिए तत्पर रहेगी दोस्तों, भगवान विष्णु के संबंध में। दोस्तों, सुबह 10:36 से लेकर रात 11:28 तक भद्रा योग है या अशुभ योग है। इसका स्वामी राहु है। इसलिए आपके पान काम जो है जो भी है रेगुलर है तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई खास काम है तो वो बिगड़ सकता है। इसके लिए आपको ये राहु काल और ये काल भी आपको छोड़ना होगा, और कोई समय पूरा करते हो तो शायद हो सकता है आपको यश प्राप्त हो। पूर्णिमा श्राद्ध कर्म है दोस्तों। पूर्णिमा तिथि पर आपके कोई पूर्वज आपको छोड़कर आपके मतलब परलोक सिधार गए हैं, तो उनके नाम से आपको पिंडदान युक्त ऐसा श्राद्ध कर्म करना जरूरी है। फिर चाहे वो घर पर करे या तीर्थ क्षेत्र में करे, लेकिन पंडित के माध्यम से करे, विधिवत करे और आप अपराह्न काल में करे, तब जाकर आपकी पितर सेवा आपके पितरों तक पहुंचेगा और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। अग्नि धरती पर सुबह 10:36 तक ही हाजिर है, उसके बाद नहीं है। अगर आप कोई नया या नया कर्मकांड शुरू करना चाहते हो तो इस समय के पहले आपको करना होगा, और रेगुलर है वो आप कभी भी कर सकते हैं दोस्तों। राहु काल दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक है। इसमें भी इस 1.5 घंटे के काल में राहु अत्यंत प्रभावी होने के कारण वो अपने काम बनने नहीं देता दोस्तों। इसलिए आपको और कोई समय चुनना होगा महत्वपूर्ण काम करने के लिए, रेगुलर है वो नहीं दोस्तों। प्रमुख गोचर वक्री ग्रहों में फिलहाल शुक्र 2 मार्च से वक्री हो गए हैं। वो शुक्र वक्री आपको फल कैसा देगा, तो जैसे आपकी कुंडली से संबंधित है उसी प्रकार देगा। फिर चाहे वो फल जो है उसका शुभाशुभ हो सकता है या मिश्र योग का हो सकता है। तो आपको अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ज्योतिष से संपर्क करना होगा दोस्तों। गोचर वक्री ग्रह में फिलहाल 27 फरवरी से शनि शुक्र तो हो गया दोस्तों, जो गोचर है। और अस्तंगर ग्रह में 27 फरवरी से शनि अस्तंगत हो गया है। मतलब वो सूरज के पास है, सूरज के अग्नि के सामने उसका कुछ नहीं चलता दोस्तों। इसके लिए शनि से संबंधित कोई भी फल आपको मिलना मुश्किल है दोस्तों। और कोई पूजा अर्चा करनी है तो पंडित के माध्यम से आपको करनी होगी दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। आज का ये पंचांग का वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके मित्र परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में अपना राय जरूर दें दोस्तों। और मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंद रहे और प्रसन्न रहे। हरिओम। शिव शंभो महादेव।